गुप्तकाशी। मनरेगा को कमजोर करने की कथित सरकारी नीतियों के विरोध में आयोजित होने जा रही मनरेगा बचाओ संग्राम रैली की तैयारियों को लेकर आज गुप्तकाशी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण विचार गोष्ठी आयोजित की गई। इस गोष्ठी में ब्लॉक अध्यक्ष अवतार सिंह नेगी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने रणनीति तय की और रैली को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया। गोष्ठी में मुख्य रूप से मनरेगा प्रकोष्ठ के प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आलोक बगवाड़ी ने प्रभावशाली अंदाज में सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं बल्कि गरीब, मजदूर, दलित, पिछड़े और पहाड़ के बेरोजगार युवाओं की उम्मीद है। भाजपा सरकार लगातार बजट कटौती, भुगतान में देरी और काम बंद करवा कर मनरेगा को खत्म करने की साजिश कर रही है। कांग्रेस इसे किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देगी। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में जहां रोजगार के सीमित साधन हैं, वहां मनरेगा गरीबों के लिए जीवन रेखा है। यदि सरकार ने मनरेगा के साथ खिलवाड़ बंद नहीं किया तो कांग्रेस सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी। ब्लॉक अध्यक्ष अवतार सिंह नेगी ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों से आज गांव का मजदूर सबसे ज्यादा परेशान है। मनरेगा में काम नहीं मिल रहा, मजदूरी समय पर नहीं मिल रही और योजनाएं कागजों तक सिमट गई हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता हर गांव, हर तोक और हर बस्ती तक जाकर लोगों को जागरूक करेंगे और संग्राम रैली को ऐतिहासिक बनाएंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे घर घर संपर्क कर अधिक से अधिक ग्रामीणों को रैली में शामिल करें और सरकार को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाएं। इस अवसर पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य गुप्तकाशी गणेश तिवारी, पूर्व प्रधान बीरेंद्र ओसवाल, सेवादल के जिला महामंत्री दिनेश पुरोहित सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में मनरेगा की रक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा कि मनरेगा गरीबों का अधिकार है, भीख नहीं, और इसे कमजोर करने की किसी भी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संग्राम रैली के माध्यम से सरकार को चेताया जाएगा कि यदि मनरेगा के बजट, भुगतान और कार्य बहाली में सुधार नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। गोष्ठी के अंत में रैली की रूपरेखा तय की गई, जिम्मेदारियां सौंपी गईं और कार्यकर्ताओं को अलग अलग क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। शंभू जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या है कि मनरेगा में क्या कर दिया सरकार ने, जी राम जी का नाम जो दे दिया इन्होंने, हमें नाम से कोई एतराज नहीं है। क्या है, उस मनरेगा को मनरेगा की तरह रहने दिया जाए, जी राम जी के नाम से कोई दूसरी योजना लागू कर देंगे, जिससे क्या है किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। फिर दूसरा क्या कहा है सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, कि मनरेगा में 125 दिन काम देंगे, जो कि कांग्रेस की ने 100 दिन का काम का वादा किया था, 100 दिन काम दे रही थी। अब ये 125 दिन का काम तो वादा ये कर रहे हैं कि 125 दिन, जिस दिन काम नहीं होगा उस दिन उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो जब काम नहीं हो, बेरोजगारी भत्ता, तो ये काम लाएंगे कहां से? जब 100 दिन का काम मनरेगा में आ रहा था, उसका पैसा गवर्नमेंट नहीं निकाल पा रही थी। पिछले 12 साल से 10-12 साल से बीजेपी गवर्नमेंट है। जब 100 दिन के काम में मनरेगा के काम होने पे भी काश्तकारों का, लेबर का और किसानों का और व्यापारियों का जो पैसा नहीं निकाल पा रही थी, 100 दिन का वाला पैसा, तो 125 दिन का पैसा कहां से लाएंगे? फिर दूसरा क्या हो गया कि ये कह रहे हैं कि 40 रुपए आप दोगी, सरकार देगी, मतलब जो देश की राज्य है वो देंगे, और 60 रुपए ये देगी, बीजेपी गवर्नमेंट देगी। कांग्रेस ने क्या किया था, 10 रुपए सरकार देगी, राज्य सरकार देगी, और 90 रुपए केंद्र सरकार देगी। तो वो से कांग्रेस के शासन के साथ 10 रुपए कांग्रेस राज्य सरकार से मांगेगी और 90 रुपए कांग्रेस सरकार, जो दिल्ली केंद्र सरकार, वो देगी। तो इन्होंने क्या कर दिया इसमें कि साहब ये कह रहे हैं हम 125 दिन काम लाएंगे। तो जब ये 100 दिन के पैसे की ही, जो काश्तकारों का पैसा, ये सही समय पे 6-6 महीने तक पैसा नहीं डाल पा रहे थे, तो ये लाएंगे कहां से? दूसरी बात क्या है कि इन्होंने अभी अंकिता भंडारी के नाम से मेडिकल कॉलेज का नाम अंकिता भंडारी नाम रखने की घोषणा कर दी। तो जैसे मनरेगा का नाम हटा के जीबीजी कर दिया, करने की बात कर रही है, वैसे अंकिता के नाम से फलाने कॉलेज को, मेडिकल कॉलेज का नाम अंकिता भंडारी ना, इससे कुछ और दे देना, हमारे ब्रह्मपट्टी में है, वैसे अंकिता के नाम से फलाने कॉलेज को, मेडिकल कॉलेज का नाम अंकिता भंडारी ना, इससे कुछ और दे देना, हमारे ब्रह्मपट्टी में आर्मी कॉलेज की, मिलिट्री कॉलेज स्कूल खोलने के वादा किया था इन्होंने। उस अंकिता भंडारी नाम मिलिट्री स्कूल की वो कर दे ना, स्थापना करवा दें, स्थापना तो हो रखी है, उसका ग्रांट, उसका पैसा वो करते हैं, रिलीज कर देंगे, तो अंकिता के नाम से वो नाम रख जाए, वो भी रखे, हम इस नाम को विरोध नहीं है, पर ये कहते हैं अंकिता नाम से जो हमारे ब्रह्मपट्टी में जो खुलने वाला था, आर्मी स्कूल खुलने वाला था, वो काम सारा खंडर पड़ा हुआ है, तो उस खंडर को तो उसमें कर दिया, आर्मी स्कूल के उसमें के ग्रांट आई थी, जो पैसा वो अगर रिलीज करना है उसकी स्वीकृति कर दे और वो स्कूल
खोला जाए, अंकिता भंडारी के नाम से उस स्कूल, उस विद्यालय का नाम रखा जाए जो आर्मी स्कूल के नाम से इन्होंने सरकार, कांग्रेस सरकार के टाइम में हुआ था, जो कि काम बंद पड़ा हुआ है। और हम ये कहते हैं कि जो भी सरकार ये चाहे, जो बीजेपी चाहती है कि हम उलट पुलट करके ये नाम बदल देंगे, वो नाम बदल देंगे ना, नाम के फेर में ये ना पड़े, जिससे क्या है कि देश के किसान तो परेशान हैं। गांव में जो काम आ दिया था मनरेगा में कांग्रेस सरकार ने, वो काम भी इन्होंने नगर से लेके गांव गांव तक सारे काम इन्होंने लूट लिए, एक प्रकार से बंद करा दिए हैं। तो सरकार से ये जीबी जी राम के नाम से कोई और योजना लागू कर दें, जो हमारे बर्मा पट्टी में जो स्कूल, आर्मी स्कूल खुलने वाला था, उस नाम से, अंकिता भंडारी के नाम से वो स्कूल का नाम भी रख दिया जाए, और उस स्कूल को क्या स्वीकृति बढ़ाएंगे और अग्रसित काम भी शुरू किया जाए। पहाड़ लाइव समाचार से शंभू प्रसाद की रिपोर्ट।